हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट आर क्लासेस पे। आज का जो हम क्लास आप लोगों को देने जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए है जो इस बार चित्रकला प्राविधिक, ठीक है, का फॉर्म डाले थे या जो इंटर में पढ़ रहे विद्यार्थी हैं उनके लिए है। और कई लोगों ने कहा कि क्या क्या आएगा, तो उसके आधार पर हमने एक क्लास बनाई है। तो उसमें आपको हम कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने खंड आते हैं, क्या क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा, वो छोटी सी क्लास में आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एक करके खंड हम आपको बताते जाएंगे, आप लोग नोट करते जाइएगा और समझ जरूर लीजिएगा क्या क्या आपको ले जाना है परीक्षा में, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी तो आपको है पेंसिल रख लेनी है, एचबी पेंसिल रख लेनी है, इरेजर रख लेनी है, अच्छे से स्केल रख लेनी है, ठीक है। प्रकार रख लेना है जिसमें आपका कोई भी ऐसे प्रश्न आते हैं जो उसके आधार से बनते हैं। आपको वाटर कलर ले जाने हैं या पोस्टर कलर जो आप ले जा सकते हो वो ले जाइए, ठीक है। वाटर कलर ज़रूर ले लीजिए, वाटर ज़्यादा सही है, पोस्टर थोड़ा जल्दी सूखता है, तो वाटर कलर लेकर के जाना है, ठीक है। और अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। ये सारी चीज़ें आपको, तो जहाँ पे आपका परीक्षा केंद्र है वहाँ पे पहुँचना है लेकर के। और इसकी जो परीक्षा है वो 2 बजे से स्टार्ट होगी और 5:15 बजे तक रहेगी, यानी कि 3 घंटे की परीक्षा चलेगी। तो आपको जो भी आपका सेंटर है, परीक्षा केंद्र है, वहाँ पे आपको आधे 1 घंटे पहले पहुँच जाना है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि इस चित्रकला प्राविधिक में कितने नंबर का आता है और कितने कितने नंबर के जो हैं, इसमें जो हैं प्रश्न आते हैं वो हम बताएंगे, ठीक है। तो आइए हम पहले देखते हैं। ऊपर लिखा हुआ है चित्रकला प्राविधिक, ठीक है, और पूर्णांक देखो लिखा है साइड में, मैंने लिख दिया है 100 नंबर। ये जो आपका परीक्षा होगी ये 100 नंबर की होती, और 100 नंबर तो पूरे पेपर का होता है। इसमें कितने कितने नंबर के खंड में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं ये अब हम बताएंगे आपको। तो आइए हम देखते हैं। नंबर 1 पे लिखा गया है खंड आ। नंबर 1 पे खंड आपका आ है, ठीक है। और जिसके अंतर्गत 10 जो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हम बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे, ठीक है। इसमें आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें 4 आपके विकल्प दिए होंगे, उसको आपको टिक करना होगा, ठीक है। जो 10 अंक के होंगे, उसके आगे लिखा गया है वो आपका जो है 10 अंक के होंगे, और 10 ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपको करने ही करने हैं, ठीक है। ये तो पहला खंड 1 में, यानी कि पहला खंड आ में आएगा, ठीक। अब बात करते हैं खंड बाकी, जो खंड बी है। इसमें जो है एक करना होगा, इसमें आएगा छाया प्रकाश युक्त छपाई के अक्षर, ठीक है। और साथ ही साथ में अक्षर लेखन भी आते हैं, कुछ चीज़ें लिखने के लिए भी आ जाती हैं, डिजाइन से लिखने, ठीक। इसमें छाया प्रकाश युक्त होने चाहिए। जैसे अक्षर लेखन में देखते होंगे ABCD लिखने को आ जाता है, या यच कहीं भी आ जाता है लिखने के लिए, तो उसको एक डिज़ाइन में लिख, यानी कि उसको एक आकार दिया जाता है, एक आपकी माप होती है, उस माप के अंदर उस अक्षर को बना करके उसको अच्छे से सेट करके छाया प्रकाश दिखा करके आपको बनाना है, ठीक है। ये खंड बा में आएगा जो आपका 12 अंक का रहेगा, ठीक। उसके आगे लिखा गया है 12 अंक का ये खंड बा में रहेगा, ठीक है। और तीसरा जो है खंड सा है। खंड सा, ये तो आपका खंड बा हो गया, उसकी तो समझ में हो। खंड सा देख लीजिए, यहाँ पे खंड सी है। अब इसमें क्या है, लिखा गया है दीर्घ वृत्त की रचना तथा उससे स्पर्श करती रेखा के ऊपर अविलंब डालना। ये आपका जो है ये ज्यामिति, यानी कि हमने बताया था ज्योमेट्री बॉक्स ले जाइएगा। जो ज्योमेट्री चीज़ें हैं हमारी, स्केल, पेंसिल और जो भी आपका प्रकार और चांदी की सहायता से जो भी आप जैसे बना पाए वहाँ पे, उस तरीके से आपको एक वो जैसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा उसी के आधार पे वो आपका प्रश्न बनाना है, आपको उसका उत्तर उसी तरीके से देना है, उसके तरीके से आकार को आपको बना के रख देना है, ठीक है। जो कि आपका ये 16 अंक का होगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन जो करना है ये 16 अंक का होगा, ठीक है। अब ये खंड सा हो गया, खंड सा से भी एक हो गया। अब हम बात करते हैं अगले खंड की, जो आपका कला खंड होगा, चौथा खंड, जिसमें आपका होगा खंड दी, यानी खंड दा, ठीक है। इंग्लिश में भी आ सकता है दा या
हिंदी में भी दा कर सकते हैं या इंग्लिश में डी आ सकता है। इस तरीके से हमने लिख दिया है कि किसी में भी आया तो कंफ्यूज मत होना। सर हर एक खंड से आपका अलग अलग एक क्वेश्चन करना है। अब खंड डी यानी कि खंड दा में जो आपका है उसमें क्या क्या आएगा वो हम बता देते हैं। उत्सेद, ठीक है, कामा ठोस ज्यामिति जैसे बेलन, गोला, शंकु आदि इत्यादि चीज़ें जो इसके अंतर्गत पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इसके आधार पे आपको एक जो प्रश्न है उसका आंसर देना है। जो भी प्रश्न वहाँ पे आता है उसी के आधार पे आपको उत्तर देना है। उसी तरीके से वहाँ पे उस आकार को बनाना है जो आपका ये भी 16 अंक का होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले खंड की। खंड अगला है हमारा ई है। अगला खंड हमारा जो है ई है। अब इसमें क्या आता है, इसमें आता है ठोसों को सममित चित्र। ठोसों के जो है सममित चित्र बनाने होते हैं। जैसे किसी घन का जैसे चित्र बनाने के लिए किसी आकार को बनाने आ गया, उसका जो सममित चित्र है उसी को आपको बनाना है। ठीक, ठोस इसमें आकार आएंगे, उसको उसी के तरीके से जो भी प्रश्न आता है वहाँ पर उसी के आधार पर इसको बनाना है। कि जो कि भी ये भी 16 अंक का है। इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, अभी आप लोगों के पास एक कल का पूरा दिन है। आपकी परीक्षा जो है 3 तारीख को है, वो भी शाम वाली लिमिट में यानी 2 बजे से। तो तब तक के लिए आप लोग थोड़ा बहुत अगर रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा बहुत अभ्यास कर लेंगे घर पे, तो आप लोग आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये खंड ई में हो गया। अगला जो है खंड एफ यानी कि फा। खंड फा ये आप लोग जरूर करके आइएगा। ये आपका 30 अंक का है। इसमें आप बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। और हम आपको बता देते हैं खंड ई एफ जो है समझ लीजिए, नहीं तो आप लोग तीनों बना के आ जाओगे और एक ही चेक होगा और एक ही के आपके नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे जो खंड एफ है तो इसमें 3 अथवा करके होंगे। खंड एफ में जो है यानी कि फा में जो है 3 होंगे अथवा करके, जिसमें पहला होगा प्रकृत चित्रण, ठीक है, दूसरा होगा स्मृत चित्रण और तीसरा होगा दृश्य चित्रण। यानी कि तीनों में अथवा अथवा लगा होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें से किसी एक का चित्र बनाना होगा इस खंड से। चाहे प्रकृत चित्र बनाओ, प्रकृत चित्र मतलब इसमें जो बनाना होगा तो मान लीजिए कोई पुष्प को बना रहे हैं, उसमें कलियां पत्तियां पूरा का पूरा मतलब दिखाना होगा। इस तरीके से आपको प्रकृत चित्र में एक बनाना होगा जिसमें आपको रंग के द्वारा दर्शाना है। रंग भी बाद में बनाने के बाद आपको रंगना भी इसको है। ठीक है, इसमें रंगांकन भी करना है। दूसरा जो होगा, अगर वो नहीं करना चाहते हैं प्रकृति चित्रण वाला तो उसको छोड़ दें, पेंसिल वाला कर सकते हैं जिसमें स्मृति चित्रण होता है। ठीक है, अब इसमें स्मृति चित्रण जैसे दैनिक जीवन में जो बर्तन होते हैं, ठीक, घरेलू बर्तन मान लीजिए, कोई जग मान लीजिए, सुराही मान लीजिए, बाल्टी मान लीजिए, या आपके छोटी छोटी वस्तुएं चीज़ें हैं, उसके आधार पे आपको स्मृति चित्रण में बनाना होता है। ठीक, जो भी वहाँ पे आ जाए प्रश्न में जो भी पूछा जाए वो आपको बनाना है और उसको जो है पेंसिल से बना करके सेट भी करना है। इसलिए पेंसिल हमने बताया है कि HB के साथ साथ 2B 4B और 6B पेंसिल जरूर ले जाइए। कहाँ पे कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है वो अपना सेट करके बना दीजिएगा। ठीक है, तो ये स्मृत चित्र में आपको अगर स्मृत चित्र बना के मूड गए हैं कि स्मृत चित्र नहीं बनाएंगे, रंग नहीं ले जाना है, तो आप लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कलर मत ले जाइए, तो सिर्फ पेंसिल ले जाइए। आपको अगर आता है अच्छे से इसमें चित्रण यानी कि सेटिंग वाला कार्य, तो आप पेंसिल ले जा करके वहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको भी नहीं बनाना चाह रहे हैं तो नीचे एक और ऑप्शन दिया होता है अथवा में, जिसको हम बोलते हैं दृश्य चित्रण। और दृश्य चित्रण में जानते हो जिसमें हम पूरे ग्रामीण जीवन दृश्य दिखाते हैं या सामाजिक दृश्य दिखाते हैं, जिसमें मानव, पशु पक्षी, झोपड़ियाँ, आकाश का भी समावेश होता है। ठीक है, इस तरीके का जो होता है ये दृश्य चित्रण होता है, जिसको भी आप अगर बनाएंगे तो उसके बाद बनाने के बाद आपको रंगांकन भी करना होता है, जिसमें रंग भी भरने होते हैं, चाहे पोस्टर कलर भरिए और चाहे उसमें वाटर कलर भरिए। तो इन जो खंड यफ है ये आपका बहुत ही ज़्यादा नंबर का है, यानी कि 30 नंबर का है, 30 अंक का। ठीक है, इसमें से करना एक ही आपको है, हम लिख भी दिए, इनमें से किसी एक का चित्र बनाना होगा। चाहे एक का बनाओ, चाहे दो, चाहे प्रकृति बनाओ, चाहे स्मृति का बनाओ, चाहे दृश्य का, ये नहीं तीनों बना दिए, एक का ही बनाना होगा। या तो ऊपर प्रकृति चित्र बना लीजिएगा या तो स्मृति, जो आपको सरल लगे, जो आप जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन होंगे अथवा करके, चाहे प्रकृति बना लीजिए, चाहे स्मृति बना लीजिए, चाहे दृश्य। अब ये हर एक प्रश्न जो है 30-30 नंबर का है, चाहे जो भी बनाइए वो 30 ही नंबर का रहेगा। तो ये 30 नंबर के आपका एक प्रश्न आपका है इसमें, चाहे प्रकृति बनाइए और चाहे स्मृति बनाइए, चाहे दृश्य बनाइए। ठीक है, तो ये इतने खंड आपके पूछे जाएंगे। इन आपके जो चित्रकला प्राविधिक कला का जो आपका होगा अभी पेपर 3 तारीख को, तो इसमें से जो है ये खंड आएंगे, इस तरीके से आपका जो है प्रश्न आएंगे। और इन्हीं प्रश्नों से जो हमने बताया है, जिस आधार पे बताया है कि कैसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे,
एक एक करके ऐसे ही प्रश्न आपको कौन से आधार बना वहाँ पे प्रश्न आता है उसी के आधार पे आपको उस आकृति को बनाना है, ठीक है। और अच्छे से एक बार देख लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कैसे बनानी है। एक दो बार आप लोग अभ्यास करेंगे घर पे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई की बात नहीं है, ठीक है। और हमने बताया कि रंगना अगर आपको अच्छे से आता है, अगर रंग भर सकते हैं अच्छे से, अगर उतना टाइम आप जल्दी स्पीड में काम कर रहे हैं तो आप ले जाइए। तो उसमें आपके लिए प्रकृति चित्रण और दृश्य चित्रण आता है, तो अगर उसमें से कोई किसी एक का चित्र यानी प्रकृति बनाना चाहो तो प्रकृति का लिए रंग जरूर ले जाइएगा। और स्मृति के लिए पेंसिल जरूर ले जाएगा। पेंसिल हमने बताया HB 4B 6B जरूर ले जाएगा 8B तक, क्योंकि पेंसिलों का कार्य ज़्यादा है इसमें, ठीक है। और जो रंग है वो कोशिश करिए, अगर आप लोग प्रकृति या किसी में से प्रकृति या इधर से चित्रण कोई में से एक अगर कुछ बनाना चाह रहे हैं, अगर वो आपको सरल लगता है तो ज़रूर ले जाइए, वरना आप पेंसिल ज़रूर हर हाल में लेकर जाएंगे, स्केल हर हाल में लेकर जाएंगे, अपनी पूरी ज्योमेट्री बॉक्स को लेकर जाएंगे, ठीक है। और परीक्षा आपकी जो है 3 तारीख को है, सभी को पता है। और किसी को अगर इसमें कहीं भी कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया खंड में कि क्या हमको कैसे करना है, ठीक है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और ये 100 नंबर का होगा, इतना ज़रूर पता है कि आप लोग इतना ज़रूर बना लोगे। 30 नीचे का आप 30 नंबर का ये बना लो, ऊपर के जो आपको सही लगे, आपका पासिंग मार्क अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। 50+ ऊपर रहेंगे, आप जितना भी करके आओगे इतना नहीं है, आराम से आप बना सकते हो। 50+ आपके नंबर अच्छे से आ जाएंगे। और पासिंग मार्क जानते हो 33 हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि 50 के ऊपर आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके जाइए, ठीक है। और इसमें से किसी को कुछ ना समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, लोगों को शेयर कर दीजिए, जिन लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या है तो उन लोगों को पता चल जाएगा। और आने वाली क्लास जो होगी हमारी वो अगली, आप जानते हैं PTGT से पढ़ रहे हैं हम, तो उसका जो हमने राजस्थानी पढ़ा रहे थे उसके आगे की क्लास आएगी। आज हम आप लोगों के डिमांड पे, आप लोग बहुत लोग परेशान थे इसलिए हमने ये क्लास बना दी है। और लोगों को शेयर कर दीजिए, लोगों को जुड़वा दीजिए, ठीक है। अब आने वाली क्लास तक के लिए सभी को, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।